जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आज की इस डिक्टेशन की आउटलाइन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद 80 की स्पीड से इस डिक्टेशन को बोलेंगे। उसके बाद 90 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एवं साइंस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का उल्लेख करते हुए जिस तरह कुछ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा, उसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि कुछ लोग वास्तव में अनावश्यक और अनर्गल टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह महाकुंभ को फालतू करार दिया और ममता बनर्जी ने उसे मृत्यु कुंभ की संज्ञा दे दी। इसी प्रकार कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ को लेकर ऐसे बयान दिए जो वहां जाने वाले लोगों को भयभीत और आशंकित करने वाले थे। यह स्पष्ट दिखा कि ऐसे बयान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नीचा दिखाने के लिए तो दिए ही गए, धर्म और आस्था का उपहास उड़ाने के लिए भी दिए गए। यह समझ आता है कि कुछ तथाकथित प्रगतिशील और सेकुलर लोगों को आस्था से जुड़ा हर पर्व और परंपरा रास नहीं आती। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे सभी मतावलंबियों के ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर उसी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जैसी उन्होंने महाकुंभ को लेकर की। पैराचेंज महाकुंभ केवल एक धार्मिक समागम ही नहीं है, यह भारत की संस्कृति का भी परिचायक है। इस बार महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया वह अकल्पनीय है। विश्व में इतने विशाल जन समूह को आकर्षित करने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन की कोई मिसाल नहीं मिलती। प्रधानमंत्री ने सही कहा
कि महाकुंभ भारत की संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। यह ठीक है कि जिस आयोजन में प्रतिदिन 1-2 करोड़ लोगों की भागीदारी होती हो, वहाँ कुछ समस्याएं हो सकती हैं और वे दिखी भी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस आयोजन को विफल बताने की कोशिश की जाए अथवा यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इसे छिद्रान्वेषी मानसिकता ही कहा जाएगा। कुछ लोगों ने चुन चुन कर इस आयोजन की समस्याओं को गिनाने में अतिरिक्त दिलचस्पी दिखाई और इस क्रम में वहां मची भगदड़ का जिक्र करते हुए यहाँ तक कहा कि उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। यह गैर जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, कोमा विराम बोला जाएगा। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। रेडी, स्टार्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एवं साइंस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का उल्लेख करते हुए जिस तरह कुछ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा, अल्पविराम, उसकी आवश्यकता इसलिए थी, अल्पविराम, क्योंकि कुछ लोग वास्तव में अनावश्यक और अनर्गल टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं, पूर्ण विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह महाकुंभ को फालतू करार दिया और ममता बनर्जी ने उसे मृत्यु कुंभ की संज्ञा दे दी, पूर्ण विराम। इसी प्रकार कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ को लेकर ऐसे बयान दिए जो वहां जाने वाले लोगों को भयभीत और आशंकित करने वाले थे, पूर्ण विराम। यह स्पष्ट दिखा कि ऐसे बयान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नीचा दिखाने के लिए तो दिए ही गए, अल्पविराम, धर्म और आस्था का उपहास उड़ाने के लिए भी दिए गए, पूर्ण विराम। यह समझ आता है कि कुछ तथाकथित प्रगतिशील और सेकुलर लोगों को आस्था से जुड़ा हर पर्व और परंपरा रास नहीं आती, अल्पविराम, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे सभी मतावलंबियों के ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर उसी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जैसी उन्होंने महाकुंभ को लेकर की, पूर्ण विराम। पैरा चेंज। महाकुंभ केवल एक धार्मिक समागम ही नहीं है, अल्पविराम, यह भारत की संस्कृति का भी परिचायक है, पूर्ण विराम। इस बार महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं
ने भाग लिया वह अकल्पनीय है। पूर्ण विराम। विश्व में इतने विशाल जन समूह को आकर्षित करने वाले धार्मिक अल्प विराम सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन की कोई मिसाल नहीं मिलती। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि महाकुंभ भारत की संस्कृति अल्प विराम आस्था और एकता का प्रतीक है। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि जिस आयोजन में प्रतिदिन 1-2 करोड़ लोगों की भागीदारी होती हो अल्प विराम वहां कुछ समस्याएं हो सकती है और वे दिखी भी अल्प विराम। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस आयोजन को विफल बताने की कोशिश की जाए अथवा यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। पूर्ण विराम। इसे छिद्रान्वेषी मानसिकता ही कहा जाएगा कि कुछ लोगों ने चुन चुनकर इस आयोजन की समस्याओं को गिनाने में अतिरिक्त दिलचस्पी दिखाई और इस क्रम में वहां मची भगदड़ का जिक्र करते हुए यहाँ तक कहा कि उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। पूर्ण विराम। यह गैर जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया अल्प विराम क्योंकि वे हिंदू आस्था पर जानबूझकर प्रहार ही कर रहे थे। पूर्ण विराम। ऐसा लगता है कि महाकुंभ पर मीन मेख निकालने वाले विपक्षी नेता यह विस्मृत कर बैठे कि भाजपा भारतीय संस्कृति के परिचायक आयोजनों को सदैव ही विशेष महत्व देती है और यदि उसने महाकुंभ के संदर्भ में ऐसा ही किया तो यह समय की मांग थी। विराम। स्टॉप। चलिए दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एवं साइंस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का उल्लेख करते हुए जिस तरह कुछ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा अल्प विराम उसकी आवश्यकता इसलिए थी अल्प विराम क्योंकि कुछ लोग वास्तव में अनावश्यक और अनर्गल टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। पूर्ण विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह महाकुंभ को फालतू करार दिया और ममता बनर्जी ने उसे मृत्यु कुंभ की संज्ञा दे दी। पूर्ण विराम। इसी प्रकार कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ को लेकर ऐसे बयान दिए जो वहां जाने वाले लोगों को भयभीत और आशंकित करने वाले थे। पूर्ण विराम। यह स्पष्ट दिखा कि ऐसे बयान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नीचा दिखाने के लिए तो दिए ही गए अल्प विराम धर्म और आस्था का उपहास उड़ाने के लिए भी दिए गए। पूर्ण विराम। यह समझ आता है कि कुछ तथाकथित प्रगतिशील और सेकुलर लोगों को आस्था से जुड़ा हर पर्व और परंपरा रास नहीं आती अल्प विराम। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे सभी मतावलंबियों के ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर उसी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जैसी उन्होंने महाकुंभ को लेकर की। पूर्ण विराम। पैराचेंज। महाकुंभ केवल एक धार्मिक समागम ही नहीं है अल्प विराम यह भारत की संस्कृति का भी परिचायक है। पूर्ण विराम।
इस बार महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, अल्प विराम, वह अकल्पनीय है, पूर्ण विराम। विश्व में इतने विशाल जनसमूह को आकर्षित करने वाले धार्मिक, अल्प विराम, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन की कोई मिसाल नहीं मिलती, पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि महाकुंभ भारत की संस्कृति, अल्प विराम, आस्था और एकता का प्रतीक है, पूर्ण विराम। यह ठीक है कि जिस आयोजन में प्रतिदिन 1-2 करोड़ लोगों की भागीदारी होती हो, अल्प विराम, वहां कुछ समस्याएं हो सकती है और वे दिखी भी, अल्प विराम, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस आयोजन को विफल बताने की कोशिश की जाए अथवा यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, पूर्ण विराम। इसे छिद्रान्वेषी मानसिकता ही कहा जाएगा कि कुछ लोगों ने चुन चुनकर इस आयोजन की समस्याओं को गिनाने में अतिरिक्त दिलचस्पी दिखाई और इस क्रम में वह मची भगदड़ का जिक्र करते हुए यहाँ तक कहा कि उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, पूर्ण विराम। यह गैर जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं, पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया, अल्प विराम, क्योंकि वे हिंदू आस्था पर जानबूझकर प्रहार ही कर रहे थे, पूर्ण विराम। ऐसा लगता है कि महाकुंभ पर मीन मेख निकालने वाले विपक्षी नेता यह विस्मृत कर बैठे कि भाजपा भारतीय संस्कृति के परिचायक आयोजनों को सदैव ही विशेष महत्व देती है और यदि उसने महाकुंभ के संदर्भ में ऐसा ही किया तो यह समय की मांग थी, अल्प विराम, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित थी, पूर्ण विराम। अच्छा हो कि विपक्षी नेता यह समझें कि ऐसे आयोजनों पर उनकी बेजा टिप्पणियां उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान ही पहुंचाती है, विराम, स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की डिक्टेशन आपको कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।